भगवान श्री राम कृष्ण देव के निमित्त निर्मित इस मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ पूरी हुई है। आप और हम सभी विगत 2 दिनों से यह शुभ कार्य देख रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। इतना सुंदर मंदिर बना, इसके लिए राजकोट के श्री रामकृष्ण आश्रम के अध्यक्ष स्वामी व्योमानंद जी महाराज तथा उनके समस्त सहकर्मी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार परम पूज्यपाद अध्यक्ष महाराज ने अपनी आशीर्वाणी में आज संध्या यहां पर कहा कि गुजरात के लिए यह मंदिर आध्यात्मिकता का एक प्रबल केंद्र बनेगा, उनकी वह शुभवाणी शीघ्र ही फलित होने जा रही है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि कल जिस क्षण उन्होंने मंदिर में श्री विग्रह की प्रतिष्ठा की, उसी क्षण से यह मंदिर उस आध्यात्मिकता का प्रबल केंद्र बन गया है। अभी विषय घोषित हुआ जिस पर मुझे चर्चा करनी है। विषय कुछ अजीब सा है, श्री राम से श्री राम कृष्ण। परंतु इस अजीब विषय पर विचार प्रस्तुत करेंगे रामचरितमानस को आधार बना करके। जैसा अभी कहा गया, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है और वहां पर उन्होंने भगवान श्री राम की लीला का वर्णन किया है। किसी भी घटना को देखने की 2 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि है इतिहास की और दूसरी दृष्टि है भाव की। तुलसी ने रामचरितमानस में भाव दृष्टि से श्री राम को हमारे समक्ष रखा है। अभी अधिक भाव दृष्टि और इतिहास दृष्टि के विवेचन की आवश्यकता नहीं, केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इतिहास दृष्टि में व्यक्ति सीमाबद्ध हो जाता है, कालबद्ध हो जाता है। भाव दृष्टि इन समस्त सीमाओं को ढहा देती है। तो आइए इस विषय पर चर्चा करने से पहले थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन हम लोग कर लें, क्योंकि श्री राम की कथा है और कथा का प्रारंभ उनके शुभ नाम से किया जाना चाहिए। मैं कहूंगा, आप लोग उसे दोहराइएगा। श्री राम जय जय राम। 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 श्री
राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो जैसे कहा गया कि श्री राम से श्री राम कृष्ण, यह एक विचित्र सा विषय है और इसके विवेचन में कठिनाई का होना बहुत स्वाभाविक है। परंतु आइए कुछ दृष्टि से इन दोनों अवतारी महापुरुषों पर कुछ देर के लिए विचार करने का प्रयास करें। श्री रामकृष्ण ने कहा है, जीव 4 प्रकार के होते हैं। आपने श्री रामकृष्ण वचनामृत में पढ़ा है, एक तो बद्ध जीव होता है, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा मुक्त और चौथा नित्य मुक्त। ऐसे ये 4 प्रकार के जीव बताए गए। यह कहा गया कि ये जो प्रकार के जीव बद्ध तो फंसा रहता है, वह कभी ईश्वर का चिंतन नहीं करता, ईश्वर के संबंध में वह कभी सोचता भी नहीं। पर जो मुमुक्षु है वह ईश्वर का चिंतन करता है, जीवन के प्रयोजन के संबंध में विचार करता है। उसे ऐसा लगता है कि संसार एक जेल खाने की तरह है और वह संसार के पाश से निकलने की कोशिश करता है। जो मुक्त है उसका मतलब तो यह हुआ कि उसने संसार पाश को काट लिया। ये जो 4 प्रकार के जीव हैं, इनकी उपमा श्री रामकृष्ण मछली से देते हैं। 4 प्रकार की मछलियां। मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक दिया और जाल के भीतर में आप जानते हैं कि कुछ मछलियां तो फंस जाती हैं, पर फंसने के बाद भी वे निकलने की कोई चेष्टा नहीं करती। जाल को मुंह में दबा करके वे चुपचाप पड़ी रहती हैं
ये मछलियां सोचती हैं कि हमें किसी ने फांसा नहीं है, पर कुछ मछलियां हैं जाल में पड़ जाने पर निकलने की बड़ी चेष्टा करती हैं, फड़फड़ाती हैं, तड़पती हैं, पर कोशिश करने के बावजूद नहीं निकल पाती। तीसरे प्रकार की मछलियां हैं जो बड़ी कोशिश करके किसी न किसी प्रकार जाल के चंगुल से निकलने की कोशिश करती हैं और अचानक जाल से फिसल करके भाग जाती हैं। मछुआरा कहता है कि देखो, वह बहुत बड़ी मछली जाल से निकल करके चली गई। पर एक चौथी प्रकार की मछली है जो जाल में कभी फंसती ही नहीं। कितनी भी कोशिश मछुआरा करे, यह मछली अपने को जाल के चंगुल से बचा लेती है। यही 4 प्रकार के जीव हैं जो मछली जाल में फंस करके चुपचाप पड़ी रहती है, जाल को मुंह में दबा करके। वह तो बद्ध जीव की उपमा है। बद्ध जीव कभी ईश्वर का चिंतन नहीं करता, उसे ख्याल ही नहीं कि ईश्वर कोई है। जो मुमुक्षु है वह उस फंसी हुई मछली के समान है जो निकलने के लिए तड़पता है परंतु निकल नहीं पाता, और वह जो मुक्त है उस जाल में से निकलने वाली मछली के समान है। और नित्य मुक्त वह है जिसे श्री रामकृष्ण ने नित्य कोटि का कहा, जो कभी इस जाल में फंसता ही नहीं है। हरदम वह मुक्त है, वह आता है अपनी इच्छा से। संसार में आता तो है पर वह कभी बंधा हुआ नहीं होता। वह सेवा की कामना लेकर के, जीवों के कल्याण की कामना लेकर के आता है। और इन चारों जीवों के ऊपर ईश्वर है जो अवतार लेते हैं, और हम सब यह मानते हैं कि प्रभु अवतीर्ण होते हैं। वे राम के रूप में अवतीर्ण हुए और हमारे अपने युग में रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। ईश्वर आते हैं, और जो नित्य कोटि हैं वे ईश्वर के सहचर बनकर के आते हैं। साक्षात वह परमेश्वर जीवों पर कल्याण करने के लिए विग्रह लेकर के यहां पर अवतीर्ण होता है। भक्त लोग पुकारते हैं। 2 कारण हो सकते हैं ईश्वर को नर रूप धारण करने के। एक कारण तो यह है कि भक्त लोग पुकारते हैं। ईश्वर तो निराकार है, उसका तो कोई नाम नहीं, वह अरूप है, अनाम है। पर भक्त उसे रूप प्रदान करता है, नाम देता है, नाम लेकर के पुकारता है। और भक्तों की वांछा पूर्ण करने के लिए वह अरूप और अनाम ईश्वर रूप और नाम धारण करता है। यह एक परंपरा ईश्वर के अवतरण की है। और दूसरी परंपरा यह है कि जब साक्षात ईश्वर द्रवित हो जाएं, उन्हें ऐसा लगे कि मैं आऊं। भक्तों ने भले न बुलाया हो, पर ईश्वर की इच्छा हो जाती है। जैसा कि गीता मुख में भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु अपनी कृपा से, अहेतु की कृपा से नरदेह धारण करते हैं। भक्तों ने नहीं बुलाया, पर प्रभु अपनी असीम कृपा से धर्म को संरक्षित करने के लिए, धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए युग युग में अवतीर्ण होते हैं। तो जिस समय प्रभु भक्तों के द्वारा बुलाए जाते हों, या जिस समय प्रभु अपनी इच्छा से अवतीर्ण होते हों,
इन दोनों ही दिशाओं में हम उन्हें अवतार कहते हैं, वे अवतरित होते हैं। क्या तात्पर्य है? मंदिर की छत पर जाना पड़े तो हम सीढ़ी लगा देते हैं और उस सीढ़ी के सहारे हम नीचे से ऊपर जाते हैं। तो जहां पर भी अवतरणिका लगती है, सीढ़ी लगाई जाती है, इसका मतलब यह होता है कि हम नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं। जो ज्ञान के साधक हैं वे कहा करते हैं कि देखो, जो जगत का सत्य है वह ब्रह्म तो नाम और रूप से परे है। यह साधना की सीढ़ी लगी है। अगर तुम जाना चाहते हो उसका साक्षात्कार करने के लिए, यदि तुम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हो, इस साधना की सीढ़ी के सहारे चलो, नाम और रूप से परे चले जाओ, तब तुम्हें सत्य के दर्शन होंगे। पर यह जो तुलसी का भक्त है, तुलसी का भक्त एक दूसरी प्रक्रिया का सहारा लेता है। भक्त ने पुकारा, प्रभु तुम तो व्यापक हो ना? बोलो, ठीक है तुम अरूप हो, तुम निराकार हो, तुम अनाम हो, पर यह तो मानते हो कि तुम व्यापक हो। और जब तुम मानते हो कि व्यापक हो, तब यह जो मैं कह रहा हूं वह तुम सुन रहे हो ना? तब तो उत्तर देना पड़ा। वह जो अरूप और अनाम था, जब भक्त ने कहा कि तुम सर्वव्यापी हो, इसलिए अवश्य मेरी बात सुन रहे हो, बोलो तुम सुन रहे हो कि नहीं? और तब प्रभु को कहना पड़ा कि हां सुन रहा हूं। सुन रहे हो? भक्त ने फिर से पूछा। प्रभु ने कहा सुन रहा हूं। भक्त ने कहा प्रभु हम तुम्हें देखना चाहते हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, देखना अगर चाहते हो तब तो साधकों ने तुम्हारे लिए सीढ़ी लगा दी है साधना की, चलो उस पर, उसके सहारे मुझ तक आने का प्रयास करो। भक्त ने कहा प्रभु यह तो हम भी जानते हैं कि सीढ़ी के सहारे आप तक हम पहुंचे, पर एक बात है प्रभु, आप गणित में बड़े चतुर हैं। यह सारा विश्व संसार आपने रचा है, आपके गणित की हम दाद देते हैं। ऐसा वैचित्रमय संसार आपने रचा जहां कहीं भी गणित की कोई भूल नहीं। तो एक छोटा सा गणित मैं करता हूं प्रश्न, आप उत्तर देंगे? प्रभु ने कहा कि अच्छा पूछो, उत्तर देंगे? भक्त ने कहा प्रभु हम जो यहां पर नीचे हैं, हम सबके सब आपके दर्शन करना चाहते हैं, और आप हमें कहते हैं यह सीढ़ी लगी है, इसके सहारे ऊपर उठो। अब हम लोग यदि सीढ़ी के सहारे ऊपर उठें, आप बता सकते हैं कितना समय लगेगा हम सबको आपके पास पहुंचने में? इस सीढ़ी से भला कितने लोग जा सकते हैं? एक सीढ़ी आप लगाइए और सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़िए। उस सीढ़ी में आप कितने लोग जा सकते हैं? सभी लोग तो एक साथ नहीं जा सकते, थोड़े लोग जा पाएंगे। फिर इतनी ऊंची सीढ़ी। तो भक्त ने कहा कि मैं गणित का छोटा सा सवाल आपके समक्ष रखता हूं। हम नीचे जितने भी हैं ये भक्त आपके पास पहुंचना चाहते हैं, कृपा करके बताइए आपके पास पहुंचने में हम सबको कितना समय लगेगा? अब तो प्रभु बड़े मुश्किल में पड़े। उत्तर तो देना है, पर उत्तर किस प्रकार दें? यदि कहते हैं इतने समय में तुम लोग आ जाओगे, तब तो सभी को दर्शन देना पड़ जाएगा, और इसीलिए प्रभु बड़े मुश्किल में हैं, वे चुप हैं। भक्त ने कहा प्रभु आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ना? कह लीजिए कि मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। कम से कम अपनी जो कमी है उस कमी को तो स्वीकार कर लीजिए। और भक्त के सामने भगवान को कहना पड़ा कि हां भाई मैं तो नहीं बता पा रहा हूं, तुम जो प्रश्न पूछते हो उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। भक्त ने कहा
अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम तो मैं अगर उत्तर दे दूं तो उसे तो स्वीकार कीजिएगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको देता हूं कि कब हम सब के सब आपके साथ मिलित हो सकते हैं। प्रभु ने कहा कि अच्छा तुम बताओ इस प्रश्न का क्या उत्तर है। भक्त ने कहा प्रभु, जब कहीं पर कोई सीढ़ी लगाई जाती है, यह ठीक है कि नीचे से आदमी उस सीढ़ी से ऊपर जाता है, पर यह भी तो हो सकता है कि जो ऊपर है वह सीढ़ी के सहारे नीचे उतर आए। तो यह जो सीढ़ी लगी है, हम लोग इतना सब ऊपर चढ़ें, आप अकेले ऊपर हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि सीढ़ी के सहारे नीचे उतर आइए, ताकि हम सब आपके साथ एक साथ ही मिलित हो लें। यह उतारना है, यह उतरने में भी साधना करनी पड़ती है। जैसे जीव को सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ने में साधना करनी पड़ती है, उसी प्रकार ईश्वर को भी साधना की सीढ़ी के सहारे नीचे उतरना पड़ता है। भक्त उतारता है, यही अवतरण है। तो यहां पर अवतरण की प्रक्रिया का दर्शन है। तो मैंने कहा कि भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं, पर उतरते हैं दो कारणों से। एक कारण तो मैंने कहा कि भक्त उतारता है, और दूसरा कारण मैंने कहा कि भगवान अपनी कृपा से स्वयं उतरते हैं। जब प्रभु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया तब तो भक्तों ने पुकारा, भक्त के कारण वे अवतीर्ण हुए।